शहीनशाह अफरीदी की पाकिस्तान वापसी। मुझे तो लग रहा है फुरकान भट्टी की लगता है बात सुनी गई है। पीसीबी ने कुछ वीडियो शीडियो देख ली है मोहसिन नकवी साहब ने, क्योंकि उस बंदे ने कहा था कि भाई अगर ये इसको इंजरी हुई है ये अगले दिन पाकिस्तान होना चाहिए। उसने साफ साफ क्लियर कहा था कि पीसीबी से कहा था। तो वही मुझे लग रहा है चीज़ हुई है, क्योंकि कॉल चली गई है जी शहीनशाह अफरीदी को और बुलाया गया है वापस, ताकि आकर वापस ज़रा अपनी रेस्ट करे और आप करके अपनी दोबारा शुरू करे जी बॉलिंग। तो घुटने में कोई पता नहीं लगी है, कोई चोट शोट ही है एक किस्म की ना, जो इंजरी हुई है। तो ब्रिस्बेन हीट की तरफ से तो खेल रहा था बंदा, ये लगता है कुछ ज्यादा व्यूवरशिप आ गई है और नजर लग गई शहीनशाह अफरीदी को। तो अब बात ये है कि शहीनशाह अफरीदी T20 वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि अब शहीन ने बीबीएल दोबारा तो खेलना नहीं है। अभी मेरे ख्याल से आज की फ्लाइट होगी और शहीनशाह अफरीदी साहब वापस पाकिस्तान पहुंच जाएंगे लाहौर, और उसके बाद 10-15 दिन का रेस्ट है। उस दौरान देखा जाएगा कि उसकी कंडीशन कैसी है। अच्छी कंडीशन हुई तो ऑब्वियसली खेलेगा। तो लेकिन श्रीलंका के स्क्वाड में तो है नहीं, श्रीलंका वाली सीरीज तो उसने खेलनी नहीं है। उसके अलावा बचा क्या है? डायरेक्ट वर्ल्ड कप के जाकर 2 वार्म अप मैचेस होने हैं, वो खेलेगा। ये हिसाब हुआ है प्रीमियम फास्ट बॉलर पाकिस्तान का। और प्रीमियम फास्ट बॉलर ऐसे कि हमें पता ही नहीं है कि वो कितना टाइम लेगा अपनी रिकवरी में। जब वो आता है ना रिकवरी के बाद, उसका कुटापा होता है, सीधी सी जो बात है। टाइम लगता है उसको रिदम में आने में। अब वही चीज हुई है, वर्ल्ड कप से पहले इंजर्ड हो गया है। और खिलाओ भाई बीबीएल, बाबर को भी खिला रहे हो, इसको भी खिला लिया था। हालांकि कोई इसकी खास परफॉर्मेंस थी भी नहीं शहीनशाह अफरीदी की। तो भाई ठीक है, आ गए हैं, वापस आएंगे घर। तो इधर आगे 10-15 दिन यही लेंगे, उतने टाइम में श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज है वो खत्म हो जाएगी। तो मतलब अब इधर ही है, अब श्रीलंका जाकर T20 वर्ल्ड कप खेलना है। और डायरेक्ट हम एक बंदे को रिकवरी से बैक आकर डायरेक्ट T20 वर्ल्ड कप खिलाएंगे। अब उसमें क्या परफॉर्मेंस रहेगी ये देखना होगा। सो लेट्स सी, देखते हैं। अभी तो ये चीज़ हुई है कि बाहर हो गए भाई साहब और वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। तो मोहसिन नकवी साहब ने लगता कॉल शॉल ठोकी है कि भाई वापस आओ, क्योंकि उधर रहकर भी क्या करना है, क्योंकि आप खेल तो सकते नहीं हो। तो दूसरी तरफ आईआईटी में आज जाकर कहीं फखर जमान का बल्ला चला है। 69 रन किए, 50 बॉल ली है, 138 के स्ट्राइक रेट से खेला है। सही है, 120-30 का तो नहीं है, 140 के पास है। तो यार अब इतने मैचेस के बाद एक इनिंग तो आई है। बात वही है जैसे बाबर की इनिंग आई है, इतने मैचेस के बाद एक आई थी, उसके बाद फिर आंडे। अब फखर साहब के भी 3 तो आंडे ही हैं, 10-12-20, इतना बस। अब एक इनिंग आई है, मैच भी जीत गए हैं। लेकिन अब आगे के बाकी के मैचेस भी तो खेलने हैं ना, वो भी तो जीतने हैं, वो जीतेंगे। जीतना क्या यार, उसमें परफॉर्मेंस चाहिए हमें फखर की, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका में भी तो खेलना है। तो फखर का चलो ये है कि श्रीलंका वाली सीरीज होनी, उसमें पता चल जाएगा क्योंकि वो खेल रहा है। बाबर का कोई अता पता नहीं है, शहीन का कोई अता पता नहीं है, हारिस राव साहब का भी कोई अता पता नहीं है, क्योंकि वो उनकी पिचेस पर, ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर तो अच्छा कर रहा है हारिस राव। शहीन को तो कुटापा ही हुआ, वो तब इंजर्ड हो गया, वापस आ गया। तो बाबर ही अकेला बचा है उधर। तो बाबर साहब का भी कोई लक्षण जो है ना वो अच्छे नहीं लग रहे T20 वर्ल्ड कप को लेकर। बाकी लेट्स सी, देखते हैं क्या सीन होता है। अब फखर ने थोड़ा सा मोटिवेट किया है, ऐसी इनिंग आती रहे, 20-30 रन तो आए ना, ज्यादा बड़ी इनिंग ना भी हो तो देखते हैं भाई। हमारे जो खिलाड़ी हैं ना T20 वर्ल्ड कप से पहले ही लंगड़े लुंगड़े शुंगड़े ये सारा कुछ हो जाता है, फिर एंड में एंड में आ जाते हैं दोबारा वापसी। पता नहीं कहाँ से फिर कम होता है। उसके बाद हमारा जो कुटापा होता है, कोई भी बड़ा इवेंट हो, T20 वर्ल्ड कप ले लें, चैंपियन ट्रॉफी ले लें, एशिया कप ले लें, तो काम हमारा खराब हो जाता है। तो इस बार उम्मीद करते हैं कि भाई कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती है हमारे लिए, होप रखनी चाहिए। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो देखते हैं, लेट्स सी।